अभी आर्टिकल जो है वो बताने से पहले बहुत सारे लोगों के सवाल हैं। कुछ लोगों ने मुझे इंस्टा पे वीडियो भी भेजा है, तो उनको थोड़ा जवाब दे देता हूँ। कहते हैं कि एनाबेल डॉल जो है वो म्यूज़ियम से नितिन गायब हो गई है। उसके बहुत सारे रूमर्स आ रहे हैं, सच है कि झूठ है। पहली बात तो देखो, ये बिल्कुल झूठ है। जो बराबर वाला बिल्डिंग में आग लगा वो एनाबेल की वजह से लग गया। ये सब कुछ देखिए, मन से लोग बहुत सारी चीज़ें बना देते हैं। और न्यूज़ कैसे है, किस तरह से स्प्रेड होती है, किस तरह से आप एकदम से तड़कती भड़कती, सबसे पहले हमारे चैनल पे, सबसे पहले हमारे, कभी कभी तो न्यूज़ मार्केट में आती बाद में है, टीवी पे पहले दिखा दी जाती है या उसके बारे में बता पहले दिया जाता है, और वैसा कुछ हुआ नहीं होता। खैर, मैं ज़्यादा विस्तार से नहीं बताऊंगा, ध्यान से सुनिए। इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ है कि एनाबेल म्यूज़ियम से गायब हो गई, क्योंकि ये कोई ऐसा ही नहीं है कि किसी लाला ने दुकान खोल ली, उसमें 3-4 गुड़िया रख ली। ऑकल्ट म्यूज़ियम है वो, ठीक है। और वहाँ पर इस तरह की सिर्फ एक एनाबेल नहीं है, वहाँ बहुत सारी ऐसी श्रापित चीज़ें हैं जिनको रखा गया है। और सबसे ज़्यादा उसको केयर से इसलिए रखा गया है कि उसके साथ जुड़ी हुई शक्तियाँ एक नहीं कई हैं। और जिन लोगों को ये लगता है, बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं, और मुझे क्या, मेरे जैसे लोग जो कहानी सुनाते हैं उनको भी मैसेज करते ही होंगे। मैं उनके जाकर कमेंट सेक्शन तो देखता नहीं कि जो तुमने बताई ये बात मनगढ़ंत है, भूत प्रेत आत्मा नहीं होते, ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ मन से बना देते हैं लोग समय बिताने के लिए। तो ठीक है, ऐसा तो कुछ होता नहीं है, कोई चीज़ श्रापित नहीं हो सकती, कोई गुड़िया श्रापित नहीं होती। तो ये अपने सारे जो भी डाउट्स हैं इन्हें क्लियर कर सकते हो आप। थोड़े आप पे पैसे तो बहुत सारे होंगे, मतलब बहुत ही ज़्यादा होंगे, तो कोशिश करके देखना अगर म्यूज़ियम से वो डॉल खरीद पाओ, एनाबेल, ठीक है, जाकर कोशिश कर लेना। उसके सामने 1 मिनट खड़े होकर देखना है। मतलब ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो नॉर्मल सी बात है, गुड़िया के सामने खड़ा होना है, क्या है, बड़ी बात नहीं है नितिन। जाओ, खड़े हो जाओ, फिर आपका आर्टिकल भी यहीं से बताएंगे हम। नमस्कार, जय भोले, मेरा नाम नितिन, ये है चाचा का रेडियो, व्लॉग, मूवी रिव्यूज़, आर्टिकल लेकर आता हूँ। आज का आर्टिकल 2 ऐसी दोस्तों का है, नाम इनका सौम्या और दीप्ति है, ठीक है। और ये दोनों कहती हैं कि हमको 90% ये मतलब स्पिरिट से बात करना आ चुका था। 90%, मतलब 100 में से 90% ये भूत प्रेत आत्माओं से या जो गुजर गए लोगों से कांटेक्ट करना जानती थी। दोनों जिस हॉस्टल में रह रही थी, पूरे कॉरिडोर में ना जाने क्यों ऐसा हुआ कि भैया मतलब कॉलेज खुल गए, फिर भी वो बच्चे उस वाले फ्लोर पर उन दोनों के साथ रहना पसंद ही नहीं कर रहे। मतलब वार्डन ने आकर खूब कहा लोगों को कि आप ये सब क्या कर रहे हो। ये दोनों किसी से कुछ कहती हैं नहीं, अपना पढ़ाई करती हैं और दरवाज़ा बंद करके अपना जो भी इन्हें बुक्स पढ़ने का शौक है, क्योंकि वार्डन को तो यही बताया हुआ था। आप लोग इनसे डरते क्यों हो? तो 2-1 लड़कियों ने क्या बताया था कि इन्होंने हमारे सामने बिना चीज़ को हाथ लगाए उसे मूव करके दिखाया। हम इन लोगों के साथ यहाँ पर नहीं रुक सकते। उनकी फैमिली से भी बात किया वार्डन ने, क्या ये दोनों कुछ ऐसा जानती हैं? फैमिली ने दोनों ने मना कर दिया कि आप कैसी बातें कर रहे हो, हमारी दोनों बिटिया मतलब साधारण है जैसे आप और हम होते हैं, ये कोई भूत प्रेत आत्मा से बात नहीं कर रही। इन्होंने मन से कुछ बना दिया और बच्चे उस बातों में आ गए। लेकिन वो लड़की जिसने ये चीज़ बताई, आकृति नाम है, वो कहती है कि मैंने 100% अपनी आंखों से देखा है, मैं कोई नींद में नहीं थी, पूरे होशो हवास में देखा है कि इन्होंने सामान जो इनके रूम में था उसे बिना छुए मूव करके दिखाया। एक कोल्ड ड्रिंक का कैन था, ये जो आर्टिकल है नवंबर का है 2024, तो ज़्यादा पुराना तो है नहीं। कोल्ड ड्रिंक का कैन रखा हुआ था यहाँ पर जो इन्होंने मूव करके दिखाया। फिर उसके बाद एक टेबल पे चीज़ रखी हुई थी, कुछ किताबें रखी हुई थी, वो गिरा कर दिखाई। आकृति का कहना है कि उसके बाद मैं रुकी नहीं और ये दोनों हंस रही थी। ये जो आर्टिकल है इसे ज़रा ध्यान से सुनिएगा। और हाँ, अगर आपके भी बच्चे हॉस्टल में या कहीं पीजी में रहते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिए किसके साथ उठना बैठना हो रहा है। आज की डेट में लोग फैशन के तौर पर ये कई सारी किताबें पढ़ने लग गए हैं। कुछ किताबों के नाम मुझसे पूछते हो ना, तो मुझे थोड़ा आपसे जानकारी कम है। आप अपने हिसाब से अपने जानकार लोगों से ये चीज़ पूछिए कि कौन सी किताब पढ़ने से हम किन शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। सौम्या सीनियर है, दीप्ति अभी जो जूनियर है, मतलब फ्रेशर, अभी अभी कॉलेज में आई है। सीनियर से नोट्स वगैरह लिए थे, कॉलेज में दोस्ती हो गई, इत्तेफाक से दोनों का हॉस्टल भी सेम था।
दोनों के कमरे अलग थे, लेकिन वार्डन से कहने के बाद इन दोनों के कमरे भी सेम हो गए। तकरीबन 2 महीने बाद इन दोनों का इंटरेस्ट इस नेगेटिव एनर्जीज या पैरानॉर्मल वर्ल्ड को जानने का हुआ। इन दोनों ने दुनिया भर की जितनी भी किताबें थी खरीदनी शुरू कर दी, जिसे पढ़कर ये धीरे धीरे इन प्रेतों को, इनकी वैरायटी को, इनकी कैटेगरी को, ये किस तरह के होते हैं, क्यों दिखते हैं, कैसे इन्हें रोका जा सकता है, क्यों तांत्रिक किसी प्रेत आत्मा को रोक सकता है और फिर किसी पर जो किया कराना होता है वो उस आत्मा के माध्यम से कराता है। ये सब कुछ चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग थी। इन दोनों ने उसे पढ़ना शुरू कर दिया। तृप्ति, सौम्या। तृप्ति सीनियर है और सौम्या जूनियर है। नाम में कभी कभी मेरे से कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो ये मत कहिएगा कि अरे तूने कहानी में नाम बदल दिया। ये आप समझ रहे हो ना, 2 कैरेक्टर है, ए और बी। बाई चांस मैं नाम में, क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल, बहुत सारी कहानियाँ होती हैं मेरे सामने, जब पढ़ता हूँ तो कभी कभी नाम इधर उधर हो जाया करता है। तो तृप्ति है सीनियर और सौम्या है जूनियर। और अगर आप पहली बार आए हो तो मेरा नाम नितिन है जय भोले, और यहाँ से मैं ब्लॉग, मूवी रिव्यूज़, आर्टिकल लेकर आता हूँ। 2-1 आर्टिकल देख लीजिएगा, 2-1 कहानियाँ देख लीजिए। मतलब अगर आपको सही लगती है तो सब्सक्राइब, बेल आइकन और फिर ऑल के ऑप्शन को दबाइएगा। नहीं पसंद आई डिसलाइक करिए और कमेंट सेक्शन में बताना क्या चीज़ पसंद नहीं आई। होता क्या है कि तृप्ति और सौम्या, इन दोनों ने दुनिया भर की किताबें जितनी थी खरीद ली, और तकरीबन 25-30 किताबें इन्होंने जो इन्हें अवेलेबल होती गई वो खरीदते गए। एक इन्हें बड़ा अजीब सा डाउट हुआ कि हम दोनों को किसी ऐसे इंसान से मिलना चाहिए जो हमसे इस बारे में ज़्यादा नॉलेज रखता हो, क्योंकि इन्होंने 2 किताबें जो एक खरीदी, मतलब समझाता हूँ, एग्जाम्पल बुक है कोई, ठीक है, वो इसने भी खरीदा तृप्ति ने, और सौम्या ने भी गलती से खरीद लिया। दोनों अलग अलग मार्केट गए होंगे, खरीद लाए, इत्तेफाक है सारा, दोनों सेम किताबें, लेकिन दोनों के पेजेस में फ़र्क है। मतलब इसका 10वें के बाद जो 11वां 12वां पेज आ रहा है उसमें अलग चीज़ें लिखी हैं, इसमें अलग चीज़ें लिखी हैं। अब दोनों में से सच कौन सी है? अब अगर हम कोई चीज़ कर रहे हैं, कोई सिद्धि कर रहे हैं, किसी प्रेत को बुला रहे हैं, तो तरीका ये वाला ठीक है कि ये वाला ठीक है? हमारी मदद के लिए कोई तीसरा व्यक्ति होना चाहिए जो दोनों का सोल्यूशन दे सके। इन्होंने अपने कॉलेज में धीरे धीरे करके लोगों से बातचीत करनी शुरू करी, तो बताया कि एक व्यक्ति है जो तुम्हारी मदद कर सकती है, वो जो तुम्हारे कॉलेज का कैंटीन चलाती है। उनसे लोग शुरुआत में बहुत डरते थे, क्योंकि कैंटीन में आए दिन कुछ ना कुछ टोटके देखे जाते थे। फिर धीरे धीरे उनका ये सब कुछ बंद हो गया। अच्छा, तो वो हमें कैंटीन में जो मिलती हैं, जो सर्व करती हैं, उनके बारे में बोल रहे हो? नहीं, कैंटीन की जो मालकिन है वो कभी कभी आती हैं, मतलब महीने में 1 बार तो आती हैं, 1 बार उनसे मिलो। उनसे इन्होंने फ़ोन पे बात करने की कोशिश करी, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मुझे इस बारे में नहीं पता और आपको किसी ने गलत बताया। कोई बात नहीं जी। ये दोनों अपना लोगों की सर्च करने में लगी रही, कोई हमें बताए, कोई सिखाए। एक बार की बात है, कैंटीन में वही महिला बैठी थी और ये दोनों लंच के लिए आई थी, बैठी थी, खा रही थी। वो जो महिला है वो कुछ बड़बड़ा रही थी, बोल रही थी, किसी से बात नहीं कर रही थी, लेकिन कुछ बोले जा रही थी। इन दोनों ने उसे गौर से देखा। अब ये इतनी किताबें और इतनी चीज़ पढ़ चुके थे कि इन्हें थोड़ा बहुत कनेक्ट करना हल्का फुल्का आ गया था। इन दोनों ने जब वो पढ़ा तो वो जो महिला थी उसने डायरेक्ट इन दोनों की तरफ देखा और कहा कि तुम दोनों रहने दो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। क्या कर रही थी? उसने कहा, आपको कैसे पता कि हमने कोई चीज़ पढ़ी है या हम पढ़ने की कोशिश कर रहे थे? यानी आप जानते हो ना, तो हमारी हेल्प क्यों नहीं करती? उसने कहा कि तुम्हें पता है कि मैं किससे बात कर रही थी या क्या था, कौन है? ये मजाक समझ रहे हो तुम दोनों? उसने कहा, मजाक नहीं समझ रहे, लेकिन अगर आप सिखाएंगे तो हम अच्छे से सीख जाएंगे। उन्होंने कहा, अच्छे से अपनी पढ़ाई सीख लो और जाकर कहीं जॉब करो, ये बेकार की चीज़ों में कुछ नहीं रखा। और मैं किसी प्रेत से बात नहीं कर रही थी, जो मेरे पति हैं, जो गुजर गए 17-18 साल पहले, मैं उनसे कनेक्ट कर रही थी, उनसे बात कर रही थी। मेरे मन में कोई सवाल होता है, कहीं कोई ऐसी दुविधा में फंसती हूँ कि मुझे डिसीजन कौन सा लेना है, तो मैं उनसे राय लेती हूँ। तुम क्या उन्हें भूत प्रेत समझ रही हो? उन्होंने कहा, जब आप इतना जानती हो तो एक बार हमारी हेल्प करो ना। उस महिला ने कहा कि जितनी भी घर में किताबें हैं ना, उन्हें बाहर निकाल कर आग लगा दो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तो ये तृप्ति और सौम्या में, जो तृप्ति सीनियर है, उसने बहुत उल्टा सीधा बोल दिया इन्हें कि हमने भी देखा है, तुम किसी आदमी से तो नहीं, औरत थी हमने जिससे बात करी है, और तुम कह रहे हो कि तुमने अपने पति से बात करी है, झूठ बोल रही हो। उसने कहा, बेटा ऐसा है, मुझसे ना उलझो तो ज़्यादा बेहतर है। तृप्ति और सौम्या को ना चैलेंजेस बहुत पसंद है, लेकिन ये किस चीज़ के ऊपर चैलेंज कर रही थी? ये कहती हैं कि नहीं, आप या तो जानती नहीं हो या किसी दूसरे को आपसे ज़्यादा ना पता चल जाए, इसलिए सिखाना नहीं चाहती, है ना? तो उसने कहा कि मैं आपके कोई टीचर नहीं हूँ,
ठीक है, आपके सवालों के जवाब देती रहूं। आप यहाँ खाना खाने आती हो, खाना खा लो और निकलो। मेरे बारे में ज़्यादा ना इंटरेस्ट मत लो, ठीक है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। फैमिली ने तुम्हारे को इतनी दूर भेजा है पढ़ने के लिए, ये सब सीखने को भेजा है। तो उसने कहा पढ़ाई में तो हम कर ही लेंगे कुछ ना कुछ, और एक बात तो कंफर्म हो गई कि आप किसी को सिखाओगे इसलिए नहीं कि हम आपसे ज़्यादा जानते हैं। तो उसने कहा मेरे से ज़्यादा जानती हो? कितना जानती हो और कितनी चीज़ें तुम्हें पता हैं? इसने दोनों ने जिस तरह से जो बात कर रहे थे, तो यहाँ इनके साथ की मतलब सोम्या के साथ की एक लड़की थी जो जूनियर ही थी, उसने जाकर बहुत सारी दोस्तों को और बताया कि वहाँ पर इस तरह से बातचीत चल रही है और दोनों के बीच में गंभीर और एकदम गर्म आर्गुमेंट हो रहे हैं। सब लोग आ गए, भीड़ लग गई। यहाँ जो केयर टेकर हैं वो आ गए, एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ लोग हैं वो आ गए। तो उनसे कहा कि आपको पहले भी मना किया कि कैंटीन में ये सब कुछ नहीं होना, बच्चे इस चीज़ से डरते हैं, भयभीत होते हैं। उन्होंने कहा कि मैं कुछ कर ही नहीं रही थी। नहीं, आप एक काम करिए, आपका कैंटीन का जो लाइसेंस रिन्यू हो रहा है ना, वो नहीं हो पाएगा, आप अगले महीने से इसे बंद करिए। अरे मेरी कोई गलती नहीं है सर, मैंने कुछ ऐसा किया ही नहीं है। उन्होंने कहा आपने किया हो या नहीं किया हो, लेकिन सॉरी, आप अगले महीने कहीं और देखो। अब ये इसे बड़ा गुस्सा आ रहा है क्योंकि इनकी इस मेहनत से ही इनके घर में जो बच्चे हैं वो पल रहे हैं, घर में रोटी आती है। अब ये इन्हें बहुत बुरा लग रहा है कि मेरी कोई गलती नहीं है, उसके बावजूद आप मुझे क्यों हटा रहे हो यहाँ से। और वो दोनों हंसे जा रही थी कि हाँ सर, ये हमारे को डरा रही थी और ये कह रही थी कि मेरा जो पति मर गया है वो आ गया है और ऐसा है और वैसा है, पता नहीं क्या क्या। इन्होंने बहुत झूठ बोला दोनों ने। एक छोटी सी चीज़ बतानी है आपको। जब ये 5 साल की थी, जो कैंटीन चलाती हैं, 5 साल की, एक शक्ति ने इनको अपना दर्शन दिया है। भगवान नहीं थे वो। इनका ये कहना है कि वो जिन है और तब से मेरे साथ है। मेरे शादी पर 3 महीने पहले हमारा उतारा करवाया गया था। जिन्न को एक तरह से बोतल में करके हटा दिया गया था मेरे शरीर से, लेकिन शादी के 17-18 साल बाद वो वापस आ गया था। एक भगत ने यह बताया कि अब इसका उतारा हो ही नहीं सकता, ये 24 घंटे अब मुझ पर नजर रखता है। इसीलिए अब वो घर में उसका एक स्थान बनाकर उसके लिए रोज एक दीपक जलाती हैं और उसे कुछ प्रसाद देती हैं। अब उनके साथ कोई बुरा कर रहा तो जो घर में इन्होंने शक्ति रखी हुई है, हो सकता है कि वो कुछ, खैर, तृप्ति और सोम्या यहां पर बहुत खुश हुई, जैसे इन्होंने न जाने कितनी बड़ी जंग जीत ली हो। अपने रूम पर आई, रूम पर वही बैठी हुई थी जिसे कैंटीन से अभी हटा दिया, मैडम को कह दिया ना कि अगले महीने से नहीं आना। दरवाज़ा खोला इन्होंने, ध्यान से सुनना, दरवाज़ा खोला इन्होंने, बाहर से ताला खोला, टेबल पे जैसे ही रखा, लाइट ऑन करी तो वो बैठी है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। सोम्या कहती है कि लेकिन तुम अंदर आई कैसे थी? दरवाज़ा तो हमने खोला बाहर से। और तुम्हारी ना नौटंकी उन बच्चों के साथ चलती होगी जिन्हें इस चीज़ के बारे में कुछ पता नहीं है। किताबें देख रही हो? फिर उस महिला ने उन किताबों को देखा, इन दोनों की तरफ देखकर हंसती है और फिर दोबारा किताब की तरफ देखती तो किताब में आग लगनी शुरू हुई। ये वॉशरूम में गई, फटाफट से एक मग्गा पानी का भरकर लाई और किताबों पे डाल दिया। बाहर जो लड़कियां खड़ी देख रही थी वो हंसने लगी कि इनसे कितनी बार कह दिया कि ये सारी किताबें यहाँ से हटा दो, आज देखो इनके दिमाग में क्या हुआ, पानी भर के ला रही है और किताबों पर फेंक रही है। अब तृप्ति और सोम्या ने उन सभी लड़कियों से कहा कि अरे तुम्हें किताब में आग लगी नहीं दिखी? सारी हंसकर कहती हैं कि तुम्हें दिख रही होगी क्योंकि तुम तो न जाने कौन कौन सी शक्तियों से देखकर बातें कर लेती हो। कौन सी किताब में आग लग रही थी? अब इन्होंने जब किताबें देखी तो किसी में कोई आग नहीं थी। अब वो महिला वहां जो बैठी थी वो भी नहीं दिख रही थी। इन दोनों को हल्का फुल्का रियलाइज हो गया कि हमने जिससे ऊट पटांग बातें कर ली थी वो साधारण नहीं है। वॉशरूम में आकर मुंह हाथ धो रही थी दोनों। इनका दरवाजा बाहर से किसी ने बंद कर दिया। दरवाजे को नॉक करे जा रही है, खटकाए जा रही है। वार्डन बाहर से जा रही होगी या उसे पता चला कि बाहर का दरवाजा खुला हुआ है, अंदर का दरवाजा खुला हुआ है और दरवाजे को नॉक करे जा रही है। वार्डन ने खुले दरवाजे को थोड़ा सा और खोल दिया, वॉशरूम का जो था। क्या हुआ तुम दोनों को? नहीं मैडम, हमारा दरवाजा किसी ने लॉक कर दिया था। दिमाग ठीक है? कभी किताबों पर पानी फेंक रही हो, कभी खुले दरवाजे को ही नॉक करने में लग रही हो कि दरवाजा बंद है। दिमाग ठीक है या अभी भी ये किताबें पढ़नी है? तो कहती मैडम हमें डर लग रहा है। मैडम ने हंसकर कहा कि अच्छा तुम दोनों को डर लग रहा है? तृप्ति और सोम्या तो इस हॉस्टल में
सबसे ज़्यादा अनोखी हैं। आपके मतलब पूरे फ्लोर पे कोई लड़की कमरा लेकर नहीं रहेगी, लेकिन ऐसे ही घूमने आ गई, वॉशरूम इस्तेमाल करने आ गई, वाटर कूलर से पानी भरने आ गई, लेकिन कोई रहेगी नहीं, क्योंकि आप दोनों उन्हें डराते हो, नॉन लिविंग थिंग्स को मूव करा देते हो। वाह, कभी हमारे सामने करके दिखाओ। मैडम, आपको मजाक लग रहा है क्या? ऐसा है, हमारे को आप मजबूर मत करो कि हम किसी तरह से कोई टोटका करके दिखा दें। मैडम ने कहा कि देखो ऐसा है, जिस दिन तुमने ये सारी चीजें करी और मेरी नजर में आ गए, उसी दिन बाहर निकाल दूंगी। तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं बाकी बच्चे भी, ठीक है? माता पिता उन्हें भी किसी भरोसे हमारे पास छोड़कर गए हैं, और तुम जैसी अगर हरकतें ऐसी होने लगी ना, या कि टोटके करके दिखा दूंगी, 2 मिनट लगेगा यहाँ से बाहर करने में, और कॉलेज में तुम्हारी शिकायत जाएगी। आप सीनियर है मैडम, 4 महीने बाद आपकी छुट्टी होगी, कहीं जाकर जॉब करोगे, ऐसे जाओगे? क्या हो रहा है? उसने कहा नहीं मैडम, इसकी तरफ से मैं सॉरी बोलती हूँ, मैंने कुछ ज़्यादा इसे छूट दे दिया, सीनियर के सामने इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, और तू वार्डन को ये सब बोल रही है, चुप हो जा। उसने कहा लेकिन दीदी, ये हम दोनों को किस तरह से बात करनी थी? उन्होंने कहा 1 मिनट पहले वो जो औरत है उससे निपट लेते हैं, इनसे बाद में बात करेंगे। मैडम सॉरी। मैडम को तो भेज दिया। किस औरत से निपटने की बात कर रहे हो तुम, जिसके पास एक ऐसी शक्ति है जो उसको प्रोटेक्ट कर रही है, उसके परिवार को रक्षा कर रही है? ये दोनों लड़कियां यहाँ पर किसी तरह से मामले को मतलब नॉर्मल करती हैं, और मैडम से कहती हैं कि सॉरी, हम कुछ ज़्यादा ही मतलब डर रहे थे किसी चीज़ को लेकर। आज के बाद धीरे धीरे ये किताबें यहाँ से हटा देंगे, पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करेंगे, हमारी फैमिली से आपको ये सब बात करने की ज़रूरत नहीं है। देखो, सुनने में सब कुछ अच्छा लगा, लेकिन जब आप इस तरह की एक्टिविटी में आ जाते हो, नेगेटिव एनर्जीज को ज़्यादा समझने लग जाते हो, ब्लैक मैजिक करने लग जाते हो, या छोटे मोटे टोटके करके सोचते हो कि हमने कुछ बहुत बड़ा हासिल कर लिया, तो किसी सीनियर के सामने जो कि टोटके में माहिर है, उसके सामने आप अपने आप को छोटा महसूस करते हो, फिर उसे कंपटीशन देने की कोशिश करते हो, लेकिन रियलिटी में वो आपके लिए कुछ सोच ही नहीं रही है। वो जो हकीकत में मैडम यहाँ से गई है ना, जिसको ये दोनों बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि वो हम पर टोटका कर रही होगी, पढ़ रही होगी हमारे लिए ये वो इनके बारे में 1% नहीं सोच रही, लेकिन ये अपने आप से उसके इमेज अपने दिमाग में बनाए जा रही हैं कि ये सब कुछ वही कर रही है, हमें जो भी अजीब अजीब दिख रहा है ये उसी की वजह से हो रहा है, कमरे के अंदर वो हमें बैठी क्यों दिख रही है, ये इनकी कल्पना थी। ये दोनों उसके बारे में इतना सोच रही थी कि वो एग्जैक्टली यहाँ पर है, ऐसा महसूस होने लगा। अब क्या होता है कि जैसे ही रात अंधेरा हुआ, 10-11 बजे सब लोग खाना खाकर अपने कमरे में आए, तो इन्होंने कुछ चीजें बाजार से लाकर आज उसके नाम पर पढ़ने की कोशिश करी। ध्यान से सुनना। देखिए, एक चीज तो क्लियर है कि बहुत से लोगों का ऑरा ऐसा होता है कि उन्हें पहले से पता चल जाता है कि हम पर कोई कुछ कर रहा है। उस महिला को पता चला, लेकिन उसको ये लोग हार्म नहीं पहुंचा सकते, उसे परेशान नहीं कर सकते। ये कहना सही रहेगा कि ये दोनों उसके लिए मैटर नहीं करती। ये दोनों अपनी कोशिशें कर रही थी, पढ़ रही थी, और वो जो महिला है ना, जो कैंटीन चलाती है, वो इसी कॉलोनी में, इसी सोसाइटी में रहती थी, उसका अपना घर था। इन दोनों ने प्लान किया कि सुबह सुबह तकरीबन 5 से पहले, ठीक है, उसके घर पर जाकर ये हमें छोड़कर आना है। ये अभी पूरा तरीके से पढ़ पाई थी, तभी एक महिला कोई इनके दरवाजे पे नॉक करती है, इन दोनों का नाम लेती है। ना ये वार्डन की आवाज़ है, ना इसे हमने कभी हॉस्टल में सुना था। दोनों ने दरवाजे के नीचे से थोड़ा सा झांक कर देखा, तो हाँ, एक महिला खड़ी है, और उसके पैर में आलता होता है ना, लाल लाल जो लगाते हैं बाउंड्री पे, जो लगाती हैं महिलाएं, आलता या आला, कुछ ऐसे ही जो बोलते हैं, उसके पैरों में लगा हुआ था। इन दोनों ने भाई कंफर्म करने के लिए अपने मोबाइल का जो फ्लैश लाइट है उसे ऑन किया। तो दूसरी लड़की ने कहा एक काम करते हैं, वीडियो बना, इसका वीडियो बना ले, जो भी है ना, वार्डन को दिखाने के काम आएगा, और अगर वार्डन ही होगी ना तो फैमिली को दिखाएंगे कि रात में देखो 11-12 बजे हमारे को डिस्टर्ब कर रही है। एक लड़की ने मतलब पहले फ्लैश लाइट ऑन करके नीचे से देख लिया था कि हाँ, कोई खड़ी है महिला। अब इन्होंने अपने रूम का लाइट वगैरह सब ऑन करा, मोबाइल का वीडियो बनाना शुरू करा, तो एक महिला है, नॉर्मल सी दिख रही है, लेकिन उसके बाल बहुत ज़्यादा लंबे थे, और उसने बाल ऐसे आगे कर रखे थे, दोनों बालों में इधर इधर उसने व्हाइट कलर का कुछ जैसे गजरा होता है ना, इस तरह का लगा रखा था दोनों तरफ, ठीक है। और देखने में नैन नक्श बहुत अच्छे थे। कानों में उसने बहुत बड़े बड़े झुमके पहन रखे थे, ज्वेलरी बहुत सारी पहन रखी थी, और ऐसा लग रहा था किसी पार्टी से डायरेक्ट यहाँ पर आ गई है। दरवाज़ा खोल कर देखा, उससे पूछा कि क्या है, बताइए, आप दोनों अपने नाम बताओगे? नहीं, आप कौन हो ये बताओ।
अब एक लड़की बात कर रही है, दूसरी उसका वीडियो बना रही थी, ठीक है, महिला का भी और इसका भी, कि जो बात हो रही है ना वार्डन को दिखाएंगे कि आपको बस ये बताने आई थी कि आप जो कर रहे हो बेटा गलत है, ये सारी चीज़ों में ना कुछ रखा नहीं है। इसने कहा कि तुम बताओगी मुझे क्या गलत है क्या सही है, हम जो कर रहे हैं हमारी मर्जी है, और इसका जो मुनाफा होगा हमें होगा, नुकसान होगा हमें होगा, तुम कौन होती बताने वाली। कह रही नहीं, आप किसी के घर पर कुछ भेजने छोड़ने की कोशिश कर रहे हो ना, तो मैं ये एक तरह से रोकथाम को आई हूं कि बात यहीं रुक जाए तो ज्यादा बेहतर है, आप ये दोनों ना करो। तुमको समझ नहीं आ रहा, हम साफ साफ तुम्हारे मुंह पे मना कर रहे हैं, ना तुम हमारी वार्डन, ना हमारी टीचर, ना हमारी परिवार की, तो हम तुम्हारी सुने क्यों, तुमसे मतलब क्या हमारा। तो उसने कहा कि देखिए हमारा कर्तव्य था कि एक बार आपको सूचित कर दिया जाए, बाद में जो चीज़ पलट जाएगी फिर आपका उतारा बेटा हो नहीं पाएगा। अब तुम हमें डराओगी किताबें देख रही हो अंदर, उसने किताबों की तरफ देखा, किताबें देख रही हो ना, ये सारी किताबें ना सिर्फ दिखाने को नहीं है, एक एक किताब पूरी पूरी पढ़ रखी है हमने, और ये सामने दिख रहा है जमीन पर, जिसकी तरफ से तुम आई हो ना, जिसकी तुम सिफारिश लगाने आई हो कि उसके लिए कुछ नहीं करो, उसे तो कल पता चलेगा किन दोनों से भिड़ गई वो। तो ये हंसने लगी औरत कि अच्छा, मतलब उसे डरना चाहिए तुमसे, तुम दोनों ये सारी किताबें पढ़ चुकी हो, शाबाश बेटा, इन सारी किताबों को ना दुगना कर दो तो अभी तुम उसके पहले पन्ने के बराबर नहीं हो जिससे तुम अपने आप को कंप्लीट करने की सोच रहे हो। आखिरी बार चेतावनी देकर जा रही हूं, यहीं पर ये सारी चीजें रोक दो और ये जो बनाया है इसे फ्लश आउट कर दो, बाथरूम में डाल के इसे हटा दो, इसके आगे अगर बढ़े तो कोई यू टर्न नहीं मिलेगा, बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी, एक तरह से हमारी चेतावनी है। अच्छा तुम उसकी तरफ से मुझे डराने आई हो, चेतावनी, अब तो तुम अपना नाम वगैरह कुछ बता जाओ, तुम्हारे लिए भी पढ़ देते हैं, और कहो तो अगर तुम उसी के घर पर रहती हो तो वहीं छोड़ देंगे, बाकी तुम्हारे लिए। तो उसने कहा कुछ नहीं कर सकती तू, और मेरे जाने के बाद ये जो तेरी दोस्त है जो वीडियो बना रही है, यही मना करेगी कि चल सब कुछ छोड़ देते हैं, यहीं पर हम रुक जाते हैं, इसके आगे कभी हमें ये चीजें नहीं करनी। अभी यही बोलेगी, है बेटा तू बोलेगी ना, तो हंसकर कहती है अरे जा जा, तेरे जैसी बहुत आई समझाने वाली। अच्छा तुम दोनों की सोच ऐसी है, और तुम दोनों दरवाजा खोलने से पहले झांक कर मेरे पैर देख रही थी, मेरे पैर देखो जरा। अब इन दोनों ने जब पैर देखे तो वो पैर मुड़े, इन दोनों के सामने की बात है, ये अभी तक डरती नहीं थी लेकिन आज हल्का सा डर लगा, ये क्या हुआ, उसके पैर जो सीधे थे ना वो ऐसे घूम गए और वो सीधी ही खड़ी है। इन दोनों से कहती है कि अब मैं चलूं, कुछ बोल नहीं रही थी, ये दोनों थर थर कांप रही थी। उस महिला ने दोबारा कहा मेरी बात का जवाब नहीं दिया तुमने, मैं चलूं, आगे कुछ पढ़ना है तुम्हें, आपको बच्चों बहुत छोटी हो, बालक समझ के छोड़ कर जा रही हूं, वरना आई तो मैं किसी और काम से थी। ये किताबें और ये शक्तियों के बारे में कल से सब बंद हो जाना चाहिए, ठीक है। अब ये दोनों चुप हैं। वो औरत, मतलब जैसे हमने पिक्चरों में सुना था ना कि भूत के पैर उल्टे होते हैं, ये वास्तव में ही उल्टे पैर से चलती हुई चली गई, जहां तक रोशनी आ रही थी कॉरिडोर की वहां तक दिखी, फिर उसके बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे अंधेरे में गायब हो गई। ये दोनों एकदम से बैठती हैं जमीन पर। एक काम कर, वीडियो बनाई ना, प्ले कर, वीडियो प्ले करी इन्होंने। वीडियो में अकेली एक लड़की दरवाजा खोलकर बात कर रही है, सामने कोई खड़ा ही नहीं है। ये चीखने चिल्लाने लग गई, वार्डन को तेज तेज आवाज दे रही थी कि हमारी मदद के लिए आ जाओ प्लीज। वार्डन तक आवाज गई, नीचे जो लड़कियां सो गई थी उन्हें आवाज आई, सब लोग भागकर इनकी मदद के लिए आए। तो इन्होंने कहा कि मैडम ये वीडियो देखिए। मैडम को वीडियो दिखाया, मैडम ने कहा कि इसमें क्या देखें, तुम क्या बात कर रही थी, दरवाजा खोलकर किससे बात कर रही थी, कौन लड़की थी। मैडम एक काम करिए, अपने कैमरे में देखिए ना, वहां जो सीसीटीवी लग रहा था उस कैमरे में साफ दिख रहा था कि एक लड़की आई है, दरवाजा खोलकर खड़ी है, बस ऐसे ही हवा में बातें कर रही है, सामने तो कोई खड़ा ही नहीं है। उसके बाद से इन दोनों ने अपने कान पकड़ लिए और कह दिया कि आज के बाद इस शक्तियों के बारे में सोचना दूर की बात है, भूल कर भी कहीं बात हो रही होगी तो सुनेंगे भी नहीं, मतलब इनके मन में ऐसा डर बैठ गया। आज के आर्टिकल में इतना ही, कैसा लगा बताना जरूर। जैसा जो था वो मैंने आपको सुनाया है, अगर कुछ चीज़ समझ आई हो या आपके काम की बात हुई हो या जो समझाना चाह रहा था आप तक बात पहुंच गई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, शेयर करना और कमेंट में लिखना जय श्री राम, आपका नाम, आपकी जगह, कहाँ से वीडियो देख रहे हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।